प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स IEE रोडो क्वेश्चन नंबर 1.9 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ऐसी कंडीशन दिया है कि एक बोट है, उसकी वेलोसिटी दिया नहीं है, रेशियो दिया, हम मान लेते हैं VV है, मैग्नीट्यूड उसका, और डायरेक्शन ये है, और रिवर है जो VR वेलोसिटी से बह रही है। इसमें एक चीज़ दिया है कि रिवर जो है बोट की वेलोसिटी, बोट यानी मोटर बोट मानना, मोटर ऑपरेटेड है ये नाव नहीं है जो इसी के हिसाब से चलेगी, मोटर ऑपरेटेड, इसमें खुद में ताकत है। तो कह रहा है कि ये VV जो है ये रिवर वेलोसिटी से आधा है। मान लो ये 2 kmph से फ्लो कर रही है तो ये 1 kmph इसकी ताकत है, जो शांत जल में, स्टिल वाटर में 1 kmph से चलेगी। तो ये कह रहा है कि इस मोटर बोट को किस डायरेक्शन में अपने को चलाना चाहिए कि ड्रिफ्ट यहाँ मिनिमम हो। भाई दो कंडीशन देख लो, अगर इस बोट को हम ऐसे ही चलाएं नदी की दिशा में तो क्या होगा, ये दोनों वेलोसिटी ऐड होगी और ये कभी भी उस किनारे पर नहीं पहुंचेगी, सीधा ऐसे जाएगी तो ड्रिफ्ट इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब पहुंचेगी नहीं कभी वहाँ। अगर उल्टा चला दे सीधे, मान लो ये V sin थीटा इस कंपोनेंट को देख रहे हैं, इसको छोड़ो, केवल यहाँ जो है VV से चले तो VR माइनस VV घट जाएगी थोड़ी उसकी रिवर वेलोसिटी की तुलना में, लेकिन तब भी VR ज़्यादा है तो इसको ढकेल के ऐसे ही लेता जाएगा, तब भी ड्रिफ्ट जो है इनफाइनाइट होगा। अब क्या करें, तो इधर और इधर के बीचों बीच कहीं ले जाके इसको तिरछा तैराना पड़ेगा, तिरछा चलाना पड़ेगा, तिरछा ऐसे, जिससे इसका एक कंपोनेंट, मान लो हमने वर्टिकल से थीटा एंगल पर इसको चलाया ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट VV cos थीटा इसको पार कराएगा नदी को। मान लो विड्थ D है, ऐसे ही मान लिया, दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मानना तो पड़ेगा भाई, क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं तो ये दिया, VV भी नहीं दिया, VV और VR का रेशियो दिया है, और रेशियो ये कह रहा है कि रिवर वेलोसिटी जो है बोट की वेलोसिटी से, मोटर बोट की वेलोसिटी से डबल है, ये दिया है, VR अपन VV इक्वल टू नीटा इक्वल टू 2 दिया है। तो ऐसे में कह रहा है कि वो डायरेक्शन बताइए जहाँ इन दोनों के बीच का, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट के बीच का एंगल बताइए जब ये मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ नदी को पार कर जाए। तो हमने यहाँ रखा, अब कैलकुलस का यूज करेंगे पहले, दूसरे में हम वेक्टर से बताएंगे, इसको सेम चीज़ आएगी। तो कैलकुलस क्या कहता है भाई, अब वो थीटा वोटा डिसाइड हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से, हम एक जनरल इसकी ये डायरेक्शन रख लिए, तो इस डायरेक्शन से इतनी तसल्ली है कि इसका कुछ पोर्शन VV sin थीटा रिवर वेलोसिटी को अपोज करेगा, रिवर वेलोसिटी का अपोजिट होगा, तो इसको ड्रिफ्ट जो कराएगा VR माइनस VV sin थीटा, VR माइनस VV sin थीटा, ये वाली इसकी वेलोसिटी इधर होगी बोट की, मोटर बोट की, और VV cos थीटा इसको वर्टिकली ऊपर ले जाएगा ऐसे, यही कंपोनेंट है। तो वो टाइम अपन निकाल लेंगे कि D डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम T इज इक्वल टू D अपन VV cos थीटा, इस कंपोनेंट से इसको पार करेगी। दूसरा कंपोनेंट इसको क्या करेगा कि नदी, अगर ये कंपोनेंट नहीं होता तो रिवर वेलोसिटी से ये इतने टाइम तक आगे जाती, लेकिन ये इसको कम करेगा, इसके ड्रिफ्ट को कम करेगा, VR में से ये घट गया, VR माइनस VV sin थीटा ये घट गया, तो और ये वेलोसिटी होगी इसके हॉरिजॉन्टल में, यही ड्रिफ्ट पैदा करेगी, और टाइम मालूम है जितने देर में ये पार करेगा उतने देर तक ये ड्रिफ्ट चलता रहेगा। तो x इज इक्वल टू इतना आ गया। अब VR अपन VV इज इक्वल टू हम 2 रख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ये रेशियो दिया हुआ है, थोड़ा और आसान हो जाएगा, तो 2 रखा यहाँ, और ये सेक थीटा आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये D/1 बाई कास थीटा को हमने सेक थीटा रख दिया। ये T से जब मल्टीप्लाई करे इधर, ये कास थीटा जब अंदर घुसेगा तो D बाहर ले लो, VR अपान VV आ गया, और 1 अपान कास थीटा उसी को हमने सेक थीटा लिखा, और ये क्या आया, VV अपान VV कट जाएगा, और केवल साइन थीटा अपान कास थीटा जिसको हमने टेन थीटा रखा, और VR अपान VV इज इक्वल टू N इज इक्वल नीटा इज इक्वल टू 2, तो उसको यहाँ 2 रख दिया हमने, ये इस चीज़ को हमने 2 रख दिया, तो 2 साइन थीटा, सॉरी 2 सेक थीटा, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये इतना आ गया सिंपली। अब यहाँ हम डिफरेंशिएशन के टाइम इसको हमने 2 रख दिया है, एक्चुअली यहीं रख सकते हैं, इसको मिटा दो तो इसको गोल करके अपन यहाँ 2 रख सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि x जो है थीटा का एक फंक्शन है, तो dx अपान d थीटा करेंगे तो d तो बाहर ज्यों को त्यों कांस्टेंट है। अब देखो ये 2 आ गया, तो 2 और सेक थीटा का डिफरेंशियल होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो मैंने पढ़ाया है
5वां चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको पढ़िए और डेरिवेशन के साथ सीखिए इसको कि सेक थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेक थीटा टेन थीटा क्यों होता है, और टेन थीटा का माइनस टेन थीटा है तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है और माइनस जीरो का त्यों रहेगा। अब इसको जीरो होना पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढने के लिए, तो ऐसे करके इसको जीरो किया तो कट कोटा के साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू 30 आ गया। अच्छा, हमने यहाँ डबल डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? फिजिक्स के केस में बेटा ये समझ लो, जब भी ऐसे पूछता है ना कि मिनिमम ड्रिफ्ट, तो उस चक्कर में मत पड़िए कि इसको डबल डिफरेंशिएट करके टाइम वेस्ट मत करिए, करके देख लीजिएगा, एग्जाम में मत करिएगा, निश्चित ही वहाँ मिनिमा ही होगा। इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए, 30 के लिए जब डबल डिफरेंशिएट करके रखोगे तो अपने आप पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ मिनिमा ही है, एक्स की वैल्यू मिनिमम है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करके थीटा निकाल लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया, यानी थीटा इज इक्वल टू 30। तो एंगल बिटवीन, अब देखो यहाँ एक बात आएगी, बोट हमको ऐसे चलाए थे और ये ऐसे थी, तो एक चीज़ और बताया 7 चैप्टर में कि दोनों की टेल जोड़ी है, कहीं ये वाले एंगल को मत मान लीजिए कि इधर से मान लो वेलोसिटी आ रही है रिवर की, तो ये एंगल नहीं होगा, इनके टेल को जोड़िए। तो ये क्या, पहले तो एक 90 था और 90 से हमने कंपोनेंट थीटा लिया था, ओवरऑल थीटा नहीं लिया है, 90 तो ये था ही, वर्टिकल से थीटा डिग्री पर इस वेलोसिटी ऑफ बोट को रखा था, तो थीटा 30 आ गया, तो 90 जुड़ के ओवरऑल एंगल जो है 120 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको ज्योमेट्री से समझते हैं, इसमें चक्कर क्या है। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो डबल है, थोड़ा बड़ा बनाया हमने, और जो वेलोसिटी ऑफ बोट, अब हमको बोट को देखना है कि किधर से हम इसको स्विम कराएं। तो देखो, इसको हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से थीटा एंगल पर ऐसा रखें कि अगर ये 90 पर चला जाए, 90 पर चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है यहाँ तक, ये देख लीजिए, और यहाँ से जुड़ी वेलोसिटी ऑफ बोट, तिरछा ही तैराना है, ये तो निश्चित है, तो तिरछा तैरा है, तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ये बनी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जहाँ जाके इसको काटेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में चलेगा, डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड तो वी आर और ये वी बी से अपन डिसाइड करेंगे थीटा, तो इस डायरेक्शन में सबसे कम मिलेगा। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि कोई सर्किल है और यहाँ से कोई चीज़ डालो, इसमें अगर टेंजेंट लाइन ड्रा करो तो ये जब 90 डिग्री पर होगा यहाँ से, तभी वो जो है सबसे कम यहाँ जो है डेविएशन मिलेगा, डेविएशन वही ड्रिफ्ट है। देख लो, अगर यहाँ से थोड़ा सा इस पॉइंट से नीचे वाले से कट करते हुए ले गए, अगर यहाँ रहता है ये वेलोसिटी वेक्टर यहाँ, तो यहाँ से टिप पर ऐसे ले जाते जोड़ते इसको, तो यहाँ ये ड्रिफ्ट ज़्यादा हो जाती, और जब इधर भी होता, मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर इधर होता, तब यहाँ से इसको जोड़ते तो ऐसे ही जोड़ते, तब भी ये आगे निकल जाती। मिनिमम ये तभी होगा जब ये 90 डिग्री पर ये वेलोसिटी ऑफ बोट इसको कट करे इस टेंजेंट लाइन को, तो यहाँ से करके और सर्किल ड्रा करे, तो देखो अब यहाँ क्या जोड़ा, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट, इसका रिजल्टेंट इधर जो 90 डिग्री पर, ये 90 है, वेलोसिटी ऑफ बोट को 1 माने तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को 2 मानेंगे, तो ये क्या है, कास थीटा क्यों लिया, क्योंकि जो एंगल थीटा हम लेते हैं उससे सटा हुआ ये बेस होता है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दिखा दिया, मैग्नीट्यूड तो लेंगे, इसका 2 है, इसका 1 है, दिखा ही रहा है, वी आर अपन वी बी, यहाँ भी आ गया कास थीटा इज इक्वल टू वी बी अपन वी आर डबल है, तो 1/2 आया, तो थीटा 60 आ गया। अब थीटा ये वाला 60 आ गया, तो हमें चाहिए कौन सा, रिवर तो ऐसे बह रही है ना, इसका टेल जोड़े, इसका टेल जोड़ा और वेलोसिटी ऑफ बोट को ऐसे चलाया था, तो थीटा घटाएंगे इसमें से, भाई यही तो होगा ना ये वाला, तो 180 माइनस थीटा, तो 60 को घटाओगे तो 120 यहाँ भी आ रहा है, कैलकुलस से भी 120 आ रहा है। तो ये है कंसेप्ट, बेटा कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, अब ये चीज़ सीख जाओगे आप तो और जो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कॉन्फिडेंटली आप अप्लाई कर पाओगे, और ये मेन चीज़ है। चाहे बायो के भी आप स्टूडेंट हैं तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, कैसे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमने उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है कि क्यों मैक्सिमा मिनिमा पर dx बाई डी थीटा या dy बाई dx 0, जैसे यहाँ ये y का फंक्शन ऐसे ले लिया, कोई फंक्शन है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा ऐसे मैक्सिमा होगा तो भी और मिनिमा होगा तो भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स इसकी टेंजेंट लाइन की ग्रेडियंट बताता है और वो पैरेलल हो जाएगी मैक्सिमा मिनिमा पर। तो ये मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, उसे ज़रूर पढ़िए, और 20 दिन लगेगा उस बुक को पढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें तो 20 दिन में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर है 7 उसमें चैप्टर है, 7वां वेक्टर है, 6वां जो है इंटीग्रल है, 5वां जो है डिफरेंशियल है, ऐसे करके 4था कोऑर्डिनेट है,
तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा अलजेब्रा, ये सारे काम के हैं, असल में सब अप्लाई हो रहे हैं यहाँ, इनके बिना चल ही नहीं सकते। और पहला जो है ज्योमेट्री दिखा, देखो अब ज्योमेट्री यहाँ आई, ये सारी चीज़ें जो है उसमें ज्योमेट्री भी समझाया है, फिगर, शेप्स कैसे कैसे, तो वो उस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये केवल करने से मज़ा नहीं आएगा जब तक कंसेप्ट ना क्लियर हो। डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कोई भी करेगा, अब अप्लाई करने में आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओ कि यार मैक्सिमा मिनिमा, अब इसका रटने फिरो कि वो क्या बोलते हैं यहाँ क्या था, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा क्यों होगा, और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा क्यों होगा माइनस, तो इस वजह से आया है। टेन का ये डिफरेंशिएशन है और ये सेक का डिफरेंशिएशन है पूरा। अब इसको जीरो वगैरह करके आसानी से थीटा की वैल्यू आ रही है, थीटा आ जा रही है, तो 90 इसमें ऐड करके। अब ये भी एक कंसेप्ट है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल डिसाइड करना हो तो ऐसे नहीं कर लेंगे कि एक यहाँ जा रहा है, एक का हेड एक का टेल, वो नहीं चलेगा। इसके हेड को और आगे बढ़ाएंगे ताकि इसका टेल यहाँ आ जाए, आगे बढ़ा लिया मैंने, अब बढ़ा लिया तो ये देखो एंगल दिखने लगा, 90 प्लस थीटा, थीटा 30 है तो 90 प्लस थीटा 120 हो जाएगा। ये है कंसेप्ट और ऐसे इसको सीखना है, सवाल को रटना नहीं है, रटे हुए पर तो कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होंगे जो भी आएगा। इस तरह का अगर कोई सवाल दिया, क्वेश्चन दिया, तो देखो इसमें जो है 10-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह के, जो एकदम हर एंगल से इस कंसेप्ट को, रिलेटिव वेलोसिटी और ये वेक्टर के हिसाब से जो भी है, ये रिवर एंड बोट का टाइमिंग का प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। और इसको विश्वास ना हो तो इसको करने के बाद IIT JEE और नीट उसमें एक एक सेक्शन में ही दिया हुआ है, कुछ चैप्टर्स हैं शुरुआती चैप्टर में है, उनके PYQ दिए हुए हैं, PYQ खरीदो, देखो मिलान करो उससे, वो सवाल एकदम हल्के लगेंगे आपको। ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो क्वेश्चन लगेगा कि ये तो बच्चा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि उसमें ये कंसेप्ट सीख जाओगे, जब सारा कंसेप्ट जान जाओगे, अप्लाई ढंग से करोगे तो आसान लगेगा, नहीं तो वो भारी लगता है, दिमाग को परेशान करता है।